पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड स्थित जदयू कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं जदयू नेता सन्नी पटेल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए संबोधन के दौरान बोले कि बाबा साहेब के जीवन के बारे में समाज के सभी वर्गों को साथ सामाजिकता, समानता मूलक जीवन लंबा होने के बजाय महान होनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चल देश का विकास में योगदान देने का आह्वान किया, जिसके बाद एक दूसरे को मिठाई से मुंह मीठा कराया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती दिवस के मौके पर जदयू कार्यालय में सोमेश्वर कुशवाहा, डॉक्टर मनीष राजेश केसरीवाल, नगर अध्यक्ष प्रदीप भारती, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, विनोद, रामानंद पटेल, गणेश पांडे, संतोष राउत, रितेश शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड रक्सौल के कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर, पुष्प अर्पित कर और मिठाई बांटकर उनकी जन्मदिन मनाई गई। और इस पर सभी जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रण लिया गया कि बाबा साहब की बताई हुए मार्ग पर सभी चलें और संविधान के प्रति और समाज के प्रति और समाज के अगड़ा पिछड़ा से निम्न के निम्न पंक्ति के सभी लोगों के साथ हमेशा समन्वय बना के जनता दल यूनाइटेड के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का सभी ने संकल्प लिया। इसी के साथ मैं आह्वान करूंगा कि आप पार्टी से अधिक लोग जुड़ें। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी उनका विचार जिंदा है। इसलिए उनके विचारों के प्रेरणा से हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जनता दल परिवार, जनता दल यूनाइटेड परिवार, हम सभी उनको नमन करते हैं। जय भीम। सोमेश्वर जी क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। देखिए, आज ही के दिन 1891 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। आज के मध्य भारत मऊ में उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे और चूँकि वहाँ पे कैंप बहुत बड़ा हुआ करता था और उसी कैंप में उनका जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जो शुरुआती जीवन है, भारत उस समय बहुत ही भेदभावनाओं से ग्रस्त था। उस समय का समाज तो एक मध्यम परिवार में जन्म होते हुए भी स्कूली शिक्षा जो है कई जगह वो ठीक से नहीं ले पाए और कई जगह उन्होंने जो है कई तरह के परेशानियों का सामना किया। हालांकि इन सब के बावजूद, इन सब चीज़ों को, इन बेड़ियों को तोड़ते हुए समाज में वो आगे बढ़े और उनका निर्देश साफ था कि समाज में कोई भी जात पात नहीं होना चाहिए। अगर बहिष्कार ही करना है तो समाज में दो वर्ग है। एक वो वर्ग है जो कि समाज को शांति से चलाना चाहते हैं और दूसरा वो वर्ग है जो भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है या कुकृत्य करते हैं। तो अगर समाज को नफरत करना है तो ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों से नफरत होना चाहिए, ना कि निम्न जाति के लोगों से होना चाहिए। तो हमारे इस प्रेरणा स्रोत भीमराव अंबेडकर जी को आज हम लोग उनके जन्म जयंती पर उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उनका जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। जय भीम। तो यहाँ रक्सौल जदयू कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अपने कर्म से महान होता है। और जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बात है तो वह एक भगवान के समान ही हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि जैसे आदमी अपने कर्म से भगवान बनता है, नाम कमाता है, एक सभी तबके के लोगों को एक पायदान पे लाने का जो काम किया है संविधान के रचयिता और सभी को समान अधिकार दिलाने का जो काम किया है, और हम और आप जो सभी समाज के लोग एक साथ सारे कामों का निष्पादन जो कर रहे हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं और कानून का जो राज स्थापित है वह उन्हीं की देन है। तो उनको सत नमन है। सनी जी बहुत चर्चित नेता बन चुके हैं रक्सौल में, और क्या कहेंगे आज अंबेडकर साहब के जन्मदिन पे? सबसे पहले आप सभी तमाम मीडिया
से जुड़े हुए दर्शकों को और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पे सभी को संविधान दिवस के रूप में मनाने के अवसर पर हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के साथ आज देख रहे हैं कि जदयू कार्यालय रखौल में हम लोग बाबा साहेब के तस्वीर पर माल्यार्पण करके इनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हुए हम हमारी पार्टी जो कि जनता दल यूनाइटेड है वो समाजवाद का मुल्क मानती है। समाजवाद में हमारे जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी पार्टी है। उसमें से एक हमारे महापुरुष आते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न, उनको हम विश्व रत्न मानते हैं, क्योंकि अगड़ी पिछड़ी दलित माना दलित ओबीसी सबको उन्होंने एक ही बात को नकारते हुए उन्होंने भारत को बोला कि हम सब एक हैं, हम भारतवासी हैं, समाज में विभिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को हमेशा मानवता के रूप में भेजा है, तो हम सभी मानव हैं, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करें। जिन्होंने संविधान को अपने पढ़ लिया, संविधान को जान लिया, वो समझिए कि हमेशा मानवता के बीच में प्रेम का ही प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो कि जो कहता है ना कि जिन्होंने शिक्षा को, संविधान को खोल कर पी लिया, वो किसी से डरने वाले नहीं है। तो हम समाज के निम्न से निम्न पंक्ति को लोगों को से हम जोड़ने का पार्टी में काम करेंगे और इनके विचारधारा को हमेशा उन पंक्तियों तक ले जाना चाहेंगे हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जहां तक हमारे नीतीश कुमार जी के, जो हमारे बाबा साहब को मानने वाला हमारा पार्टी है, हम चाहेंगे कि इनके जयंती के अवसर पर हमारे पार्टी से अधिक लोग जुड़े और बाबा साहब को गुणगान करें। इसे नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।